अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, बात करेंगे आज मुज़ाकरात के हवाले से इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के हवाले से। और अपने ही मुखालिफ हो चुके हैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा के। और राना सनाउल्लाह ने बड़ी तकरीर की है जब डीजल और पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ। और वज़ीर आजम शहबाज शरीफ साहब भी साथ बैठे हुए थे और वो भी मुस्कुरा रहे थे राना साहब की तकरीर सुनकर। इसके वजह से भी बात करेंगे नाजरीन। और दूसरी जानिब जो खातून एमपी हैं नून लीग की, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की हैं और सोशल मीडिया के ऊपर इस टाइम वो जंग लगी हुई है उसकी बातों की। और लोग बार बार देख रहे हैं, लोग स्टेटस के ऊपर लगा रहे हैं उन्होंने आखिरकार कौन सी ऐसी बोंगियां मारी हैं जो अवाम उसका मजाक उड़ा रही है। उसके वजह से भी बात करेंगे। उसके बाद नाज़रीन बात करेंगे साफ सुथरा पंजाब की जो टीम है, उन्होंने अनोखा एहतजाज किया है फैसलाबाद में, उनके हवाले से भी बात करेंगे। और पैरा फोर्स के हवाले से भी बात करेंगे कि उन्होंने कौन सा अनोखा कारनामा सर अंजाम दिया है। तो नाज़रीन सबसे पहले बात करते हैं वज़ीर पंजाब मरीम नवाज साहिबा के हवाले से, जो लोग इनके अपने ही मुखालिफ हो चुके हैं। राना सनाउल्लाह ने बड़ी तकरीर की जब पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा हुआ तो राना साहब सुबह असेंबली में गए और साथ ही वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए थे। राना साहब ने कहा कि जी ये बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है, अवाम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है और अवाम की जेबों के ऊपर डाका डाला जा रहा है। और जो वजीर आजम रातों रात पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाते हैं, जो बयान देते हैं, वो सबसे बड़ा चोर होता है। और हम लोग जो हैं बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं और वज़ीर पंजाब मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो भी नाकाम हो चुकी हैं। अवाम को रिलीफ बिल्कुल नहीं मिल रहा। आए रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। कभी बिजली की कीमत में इजाफा हो जाता है, कभी डीजल की कीमत में इजाफा हो जाता है, कभी पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो जाता है। हम बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं और हम लोगों को हुकूमत लेनी भी नहीं चाहिए थी। जब इमरान खान साहब के पास ये गवर्नमेंट थी तो हम लोगों ने जबरदस्ती उनसे गवर्नमेंट ली और हम अब आज वही चीज भुगत रहे हैं। काश कि उस टाइम गवर्नमेंट ना लेते, उसको छोड़ देते तो आज हम इस तरह जलील ना होते अवाम की नजर में। तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब मुस्कुरा रहे थे और देख रहे थे कि ये बंदा क्या बातें कर रहे हैं, हमारे खिलाफ ही बातें कर रहे हैं, हमारे ही मिनिस्टर है, हमारे खिलाफ ही बातें कर रहे हैं। राना साहब ने आज अच्छा खासा धो दिया है। राना साहब ने बड़ी बड़ी बातें की हैं और पहली बार ऐसा हुआ असेंबली में देखा गया राना साहब को कि इतनी धुआंधार तकरीर की है। उसके बाद नाज़रीन मरीम नवाज के जो एमपी हैं सफीना साहिबा, मेरे ख्याल के मुताबिक यही नाम है, और असेंबली में जब उन्होंने तकरीर शुरू की तो उनके हाथ में एक पर्ची थी और उन्होंने कहा कि मैं सर पर्ची देखकर पढ़ूंगी और जो भी पढ़ना हुआ, जो भी तकरीर मेरी लिखी हुई है, मैं सामने पर्ची के देखकर ये बयान करूंगी। तो स्पीकर साहब ने कहा कि ये जी रूल की खिलाफ वर्जी है, आप ऐसा ना करें, आप बिल्कुल पर्ची नीचे रखें और मेरे सामने देखें, डायस के सामने देखें और तकरीर के स्टार्ट कर दें। जो भी आपका मसला है वह इंशाल्लाह हल हो जाएगा। तो उन्होंने ना की कि सर ऐसा नहीं होता, ये होगा वो होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप पर्ची देखकर पढ़ सकती हैं, आपके लिए 2 मिनट है, मगर ये रूल्स की खिलाफ वर्जी है। और लोग भी बैठे हुए हैं, वो भी कहेंगे जी हमें भी पर्ची देखकर पढ़ना है और ये करना है वो करना, जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं इसी तरह। जब मैडम साहिबा ने पर्ची पढ़ी तो पर्ची पढ़ना नहीं आ रही थी, पता नहीं क्या लिखा हुआ था और क्या क्या वो बोल गई हैं। और इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर वो जीनत बनी हुई है इस टाइम और लोग उसको देख रहे हैं कि मैडम ने क्या बोंगियां मारी हैं और क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम हर जगह के ऊपर लाइव जा रहा था। और मैडम साहबा के अब जो बयान आ रहे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, हमारे वज़ीर आज़म ने ये किया, हमने ये किया, क्योंकि उससे उससे बोला नहीं जा रहा था कि मैंने क्या बयान देना है, इस टाइम मैंने क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी। तो अवाम अब नीचे से ये लिख रही है जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते थे, एक तो पढ़े लिखे नहीं है और ऊपर से ये लोग कोशिश भी नहीं करते। तो अब बयानात ये आ रहे हैं। तो नाज़रीन उसके बाद बात करते हैं हिना जो है एमपी है नून लीग की, उनके हवाले से बात करते हैं कि उन्होंने क्या बयान दिया। एक रिपोर्टर ने सवाल किया, ऐसे माइक आगे किया कि मैडम बताइएगा कि पाकिस्तान का पहला सदर कौन था। तो उन्होंने कहा कि जी फलाना सदर था। उन्होंने कहा जी फलाना सदर था। तो रिपोर्टर ने आगे से जवाब दिया कि मैडम एग्जैक्ट नाम बताएं, ठीक है, हमने एक पैकेज बनाना है, तो इसका नाम क्या था। तो उन्होंने कहा सॉरी ये आपका सवाल ठीक नहीं है, कोई और सवाल करना है, ये मुझे अब याद नहीं है कि पहला वजीर आजम कौन था। तो इनको अभी तक कुछ नहीं आता
और भी काफी लोग ऐसे लोग हैं जो देख कर भी नहीं पढ़ सकते कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ, और हमारे जो हुक्मरान हैं इनका ये हाल है, तो आगे जाकर क्या मुस्तकबिल होगा पाकिस्तान का, आगे जाके ये क्या तकरीरें करेंगे, इनको बोलने तक नहीं आता। तो इमरान खान साहब ने ठीक कहा था कि इनको बोलना नहीं आता, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं वज़ीर पंजाब मरीम नवाज साहिबा के हवाले से। फोर्सेस पे फोर्सेस बनाई जा रही हैं और खजाने में पैसे नहीं है। अब जो एहतजाज हुआ है फैसलाबाद में, एहतजाज जो साफ सुथरा पंजाब की जो टीम है उन्होंने अनोखा एहतजाज किया है, और बड़े बड़े जो डाले थे, बड़ी बड़ी जो गाड़ियां थी, गन से भरकर वो लेकर आए हैं बाजार में, और सारा कूड़ा करकट उन्होंने वहां पे बिछा दिया। पूरे बाजार में गंदगी ही गंदगी नजर आ रही थी, और वहां पे एहतजाज करना उन्होंने शुरू किया और कहा कि जी वज़ीर पंजाब मरीम नवाज साहिबा जो बड़े बड़े ऐलान करती हैं, बड़े बड़े मंसूबे बना रही हैं, और के बाद आए रोज नई से नई फोर्स आ रही है, इनको पैसे तो मिलते नहीं है, तनख्वाहें मिलती नहीं है। अब जो पैरा फोर्स है उनका भी यही हालात तो बन चुके हैं। उसके बाद जो साफ सुथरा पंजाब की जो टीम है, 4 से 5 मंथ हो चुके हैं उनको सैलरी नहीं मिली। इसकी वजह से वो मजबूर होकर एहतजाज कर रहे हैं कि हमें सैलरी दी जाए, हम लोगों ने काम किया, अगर सैलरी नहीं देंगे तो पूरे शहर में हम लोग गंद फैला देंगे, फिर इसके जिम्मेदार वज़ीर पंजाब मरीम नवाज साहिबा होगी। उन्होंने ये मुतालबा किया कि हमें सैलरियां हमें मिलनी चाहिए, और हमारा जो चूल्हा है वो ठंडा पड़ चुका है, हम अपने बच्चों का रोजगार कमाने आए हैं, आप लोगों के मुंह पे नहीं देख रहे हैं कि आप लोग हमें देंगे या नहीं देंगे, मगर हमारा जो हक है वो हमें आप अदा करें। हमारा हक नहीं देंगे तो पूरे शहर में बल्कि पूरे पंजाब में हम लोग एहतजाज करेंगे, और पूरे पंजाब में हम गंद फैला देंगे, कूड़ा करकट फैला देंगे, जब तक हमारी सैलरी क्लियर नहीं की जाती। नाज़रीन, ये अपडेट थी फैसलाबाद के हवाले से। अब बात करते हैं पैरा फोर्स के हवाले से। तो पैरा फोर्स ने जो सर अंजाम दिए, एक लड़के को पकड़ा, उन्होंने मार कुटाई की और सारा कुछ किया, डकैती भी खुद की, सारा कुछ खुद किया। फिर बाद में कहते हैं कि जी लड़के ने डकैती भी की है, सारा कुछ किया है, मगर वो भी झूठ निकला। उसके बाद बात करते हैं नाज़रीन मुज़ाकरात के हवाले से। और ईरान तो तैयार हो चुका है, और इस टाइम जो सिक्योरिटी के जो हालात हैं इस्लामाबाद में, बड़े सख्त हालात हो चुके हैं इस टाइम इस्लामाबाद में। काफी दिनों से कर्फ्यू नाफिज हुआ है वहां पे, और पाक आर्मी के दस्ते वहां पर मौजूद हैं, और रेंजर के दस्ते वहां पर मौजूद हैं। बड़ा कुछ हो रहा है वहां पे। और इस्लामाबाद की जो पुलिस है, अक्सर लोग कहते हैं कि जी मॉडल पुलिस है और पढ़ी लिखी पुलिस है। अब उन्होंने एक कारनामा दिखाया है, और एक बच्चे ने लिखा कि अपना हमरुस जो है बंद किया जाए, जो हमारा जो तंदौल का जो फाटक है स्टेशन, इसको बंद किया जाए, उसको खोल दिया जाए। ये उसने पोस्ट की है, तो इस्लामाबाद पुलिस ने उसको पकड़कर जेल में डाल दिए, FIR डाल दिए। मैं कहता हूं कि उस थानेदार को सलूट करता हूं, बहुत बड़ा मुजरिम पकड़ा उन्होंने, और बहुत बड़ा कारनामा किया उन्होंने कि छोटे बच्चे को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। तो ये हालात हैं पाकिस्तान में इस टाइम। कोई भी बोलता है उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, नहीं पूछते कि इसने बोला क्या है कि क्या नहीं बोला। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है। और अब बात करते हैं साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब की भी अब जो खबरें आ रही हैं वो पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। पॉजिटिव से मुराद ये है कि अच्छी खबरें आ रही हैं, हो सकता है कि वो भी जल्द रिहा हो जाएं, और उनके भी बैक चैनल जो है मुज़ाकरात जारी हैं। और इमरान खान साहब जो है वो अब कह रहे हैं कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, कोई बात नहीं है, पाकिस्तान के लिए तैयार हूँ, अवाम के लिए तैयार हूँ, जो कहेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ, कोई मसले ही नहीं है। अब बात करते हैं मुज़ाकरात के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि हमारे मुतालबात जो है माने जाएं, और ईरान कहते हैं हमारे मुतालबात जो है हमारे माने जाएं। अब देखना ये है कि जी इस्लामाबाद में सिक्योरिटी तो हाई अलर्ट हो चुकी है, और अब देखना ये है कि ईरान के मुतालबात माने जाते हैं या फिर अमेरिका के मुतालबात माने जाते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे जी इजाजत, अल्लाह हाफिज।